Assalamu alaikum, this is Mariam Kawan with a fresh episode of Not Every Woman. Every one of us is trying to be a better version. We all want a better us. We want a better body, we want a better career, we want a better relationship, better face, better lifestyle. लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये हम बेहतर वर्जन अपने लिए बनना चाह रहे हैं या this is for public consumption? The avatar that goes on social media profiles. अच्छा, terminologies हमने बहुत सारी सीख ली हैं. हम बड़ा easily भी inculcate करते हैं. We talk about empowerment, we talk about healing, we talk about productivity, we talk about power of attraction, we talk about traumas, we talk about ethical responsibilities. लेकिन वंस अगेन, क्या ये चीज़ें भी सिर्फ कहने की हद तक हैं या परफॉर्मेटिव हैं या हम एक्चुअली अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं? आई ऑलवेज बिलीव दैट स्पेशली एज वेमेन वी हैव डिफरेंट लेयर्स. मैं अपने घर पे अपने बच्चों के साथ एक डिफरेंट वर्जन होती हूँ. जब आई गो टू माई फादर इन लॉज रूम, ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट वर्जन. व्हेन आई एम इन माई बेडरूम विद माई हस्बैंड, दैट इज़ अ डिफरेंट वर्जन. व्हेन आई एम आउट देयर फॉर ग्रोसरीज, घर के काम, वो एक अलग वर्जन होता है. जब मैं अपनी फ्रेंड्स सोशल सर्कल के साथ हूँ तो वो एक अलग वर्जन होता है. एंड women are very good at that. But somehow beyond these versions there is a woman जो शायद अपनी आइडेंटिटी रोल्स की वजह से गुमा देती है. How true is that? To talk about that, to talk about women, to talk about women empowerment, I have been joined by an amazing guest, Rubab Fatma, जिनकी अपनी बड़ी सारी layers हैं. So I was looking at her profile and there was a lot going on. She is into media, she's into healing, she's into activism, she's into art, psychology, sales वाली साइड पे भी हैं, sales management and entrepreneurship की बात भी करती हैं. So I have a very complicated woman who has a lot of layers. Let's just talk to her directly. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum salam, I'm good. How about you? I am good, I'm good. I'm so glad that you are here. रुबाब, सबसे पहले तुम मुझे यही बताइएगा कि इतनी सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनमें से which one is the closest to you, the real रुबाब के साथ सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी आइडेंटिटी रेजोनेट करती है, रिलेट करती है? A spiritual healer. I think it's not my identity, it's my calling. I call it my purpose. कि जो बाकी चीज़ें हैं ना जो मैं करती हूँ वो इससे रिलेटेड है. हीलिंग क्या होती है? टू ट्रांसफॉर्म पीपल. एंड जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में करती हूँ, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेसेस एंड पीपल्स लाइफ. लाइक वो घर जो होते हैं, डेकोरेटिव स्पेसेस होते हैं, वो लोगों की रहने की लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं. तो समहाउ वो हील भी करता है ना, समहाउ कुछ हद तक. अच्छा, कुछ लोगों के लिए वो बड़ा थेरेप्यूटिक भी होता है कि आप कि आप कौन से कलर्स में हैं, या कौन सा टेक्सचर है आपके घर का, वॉल्स का, सोफे का, फर्नीचर्स का. तो आई थिंक स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इट इज़ व्हाट आई थिंक के गिफ्टेड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो इट्स माई काइंड ऑफ लाइक पर्पस है, and you're giving back. और ये मेरा अपना इंटेंशनल पर्पस है कि मैंने खुद चूज़ किया है कि आई वांट टू बी अ स्पिरिचुअल हीलर. हालांकि आपको पता है कि कितना ज़्यादा लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है, दिस इज़ जस्ट अ डिल्यूशनल थिंग, इसका कोई रैशनल मीनिंग नहीं है, ये बहुत लॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, दिस डजंट एग्जिस्ट यू नो इन दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज़ डिफ़िकल्ट. बट आई फील लाइक कि यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन. सो जिसमें आपका बिलीव नहीं है, जो आप बिलीव नहीं करते, जिसमें आपका बिलीफ नहीं है, आई डोंट थिंक सो दैट वो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. अच्छा, ये थोड़ा बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि हम जब एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की भी बात करते हैं, ज़ोडिएक्स की बात करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करते हैं, तो हर कोई उसकी ना डेफिनेशन भी अलग दे रहा होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट दे फील. देन देयर वुड बी सर्टेन पीपल जो उसमें बिलीव करेंगे, जो कुछ नहीं करेंगे, और कुछ कहते हैं कि जब आप उसमें बिलीव करके पढ़ना शुरू करते हैं, ओनली देन इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू. इज़ दैट ट्रू? या इट इज़ ट्रू कि आपकी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो आपका बिलीफ सिस्टम ही डिफाइन करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो अपने फेथ में. अगर आपका फेथ वीक है, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट. आप दुआ मांगते हो लेकिन उस पर ट्रस्ट ही नहीं आता. इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट. राइट. तो वो जो एतमाद वाली चीज़ होती है, तवक्कुल का भी कॉन्सेप्ट, हम यही वो कहते हैं कि बाकी चीज़ों को छोड़ के अगर आप बस ब्लाइंड फेथ उस तरीके से डालो कि होगा, you have to set blinders and you have to just focus on your faith and your target कि मैंने ये अचीव करना है. and that's it. और आप जो ये disciplines और layers की बात कर रही हैं, ये just I have done these things, activities and this initiative in just 1 year.
All of these. All of these. Okay. तो दिस इज़ वाई आई से कि तवक्कल नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू डू। सो देखिए, बहुत सारे लोग एक चीज़ करना चाहते हैं जिसके लिए कितने सारे साल लग जाते हैं, बट देन अगेन दे आर अनएबल टू अकॉम्प्लिश दैट, एंड देन यू सी एग्जांपल्स जो इतना कुछ सिर्फ एक साल में कर पाते हैं। वो तभी होता है जब आपका अपने ऊपर यकीन है, देन ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट अ प्रैक्टिकल थिंग एज वेल। खाली सोचते सोचते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ सोचते रहते हैं। रुबाब, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएगा दैट आजकल स्पेशली क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ वेरी मटीरियलिस्टिक, हम हर चीज़, अगर खाना खाने भी जा रहे हैं तो वो भी ऐसी जगह पे जाएंगे कि आप जा रहे हैं, तैयार हुए तो अच्छी तस्वीर आ जाए ताकि लगा भी दें। हमारी कंजम्पशन पैटर्न्स जो है उसको डिक्टेट कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों में जब इतना क्योटिक आपका आसपास है, आपकी सराउंडिंग्स है, क्लटर है आपके सोशल मीडिया पे, तो लोग कैसे ये स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ आते हैं? मतलब how can they distance themselves from all these things and come towards this path? My audience is mainly women. Okay. Women of Islamabad, Rawalpindi and Pakistan. तो आप अगर स्ट्रेटजिकली रेशियोज़ में जाते हैं तो आप देखते हैं कि 33% जो वुमेन है पाकिस्तान की ओवरऑल और इस्लामाबाद की मेनली, कुछ ऐसी हैं जो 21 से 26 की एज ब्रैकेट में हैं। दे आर गोइंग थ्रू ट्रॉमास, दे आर गोइंग थ्रू अनहील्ड वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। उनको खुद नहीं पता, जेंजीज ले लो आप, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। उन्हें नहीं पता कि विच वे टू गो, डायरेक्शन क्या है, लाइफ की पर्पस क्या है, दे डोंट नो, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। सो आई थिंक क्लैरिटी तब आती है जब व्हेन यू आर हील्ड, एंड हीलिंग इज़ नॉट one day का process, it is maintenance. You have to keep through different cycles of life in order to learn कि क्या है जो कि मुझे heal करता है। Right. ठीक है। एंड अगर हम वुमेन की, स्पेशली वुमेन की बात करें तो कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से गो थ्रू कर रही हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो एक्सप्रेस कर सकें खुद को। आई थिंक सोशल मीडिया, वाई दे आर पुटिंग स्टफ ऑन सोशल मीडिया इज़ बिकॉज के दे फील कनेक्टेड। आई थिंक वो इतना ज़्यादा एंटी सोशल केओटिक एनवायरनमेंट हो गया जिसमें हमने खुद को सराउंड कर दिया उन लोगों के साथ कि वो रेजोनेट नहीं करते, एंड वी फील लाइक दैट ऑन सोशल मीडिया पीपल आर रेजोनेटिंग विद अस, दे आर मोर कनेक्टिंग विद अस। एंड आप देखें जितने भी बिजनेस अब बन रहे हैं, दे ऑल आर जनरेटिंग सो मच रेवेन्यू बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। So I feel like if taking pictures and putting up on social media, it's a big thing. I mean, अगर उसको पॉजिटिव वे में आप यूज़ करोगे तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी कॉज कर सकता है। नहीं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो इट ऑब्वियसली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स इज़ द नेक्स्ट डोमेन जहाँ पे लोगों ने बहुत बहुत बड़े बड़े जो है बिलियंस के एम्पायर्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। पर देन अगेन जब पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा हम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप जैसे पहले होता था रुबाब, आप एक दूसरे के साथ बैठ जाते थे, यू नो, घर में शाम को आसपास की ख़वातीन आ गई, यू सिट डाउन विद देम, थोड़ी सी वेंटिंग हो गई, थोड़ी सी बातचीत हो गई, थोड़ा सजेशंस ले लिए, मूड बेहतर हो जाता था। अब वो आइसोलेशन इतनी होती जा रही है, हमारे गार्ड जितने अप हैं कि हम अपना वो वर्जन भी शायद किसी को नहीं दिखाना चाहते जो बंदा आगे से जज करे कि ये तो बिल्कुल ही गॉन केस है। हमें इतना फियर है इस चीज़ का कि हम अपनी वल्नरेबल साइड दिखाएंगे लोगों को, पीपल आर गोइंग टू जज अस। बट व्हाट इफ आप इस पर्सपेक्टिव से देखें, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट शोइंग देयर वल्नरेबल साइड जस्ट बिकॉज वो उनको ये फियर है कि वो जज करेंगे, और शायद आप ये पहले बंदे हों जो कि शो कर रहे हैं उन्हें और वो रेजोनेट करें और वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इंस्पिरेशन जैसे बाहर तो बहुत ज़्यादा एक कम्युनिटी सपोर्ट्स होते हैं। इफ़ यू आर इनटू रीडिंग तो आपको रीडिंग क्लब मिल जाता है जहाँ लाइक माइंडेड लोग आके बैठ के बात करना शुरू कर देंगे, अपनी किताबें शेयर करना शुरू कर देंगे। इफ़ यू आर इनटू इवन इफ़ यू कमिटेड क्राइम्स तो उसका भी पोस्ट आपको ऐसे ग्रुप्स में भेजते हैं जहाँ आप बात करें, थोड़ा बेहतर हो जाए, आपको एक दूसरे से सपोर्ट मिले कि आप आइसोलेशन में ना जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड ख़वातीन स्पेशली वो अपने तक रखते रखते इतना बॉटल अप हो जाते हैं कि लाइक माइंडेड लोग नहीं है। और जो मेरी कम्युनिटी है उसमें इसी तरह मेरा टारगेट यही था, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे आसपास लाइक माइंडेड लोग नहीं है। तो मैंने जब ये इनिशिएटिव लिया था तो इसी पर्पज से लिया था, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन, एंड आई वाज लाइक कि चलो मेडिकेशन ले ली, थेरेपी कर ली, सब कर लिया, बट मेरा सोशल सर्कल नहीं है। आई नीड टू सराउंड माई सेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल जो मेरे जैसे हों, जो मेरी जैसी ऐसी हरकतें करते हों या एक्टिविटीज़ करते हों जो जिनसे मैं
इंटेंशनली इंटेलेक्चुअली कनेक्ट कर सको। एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसा आपने कहा है, तो इसके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि ये लिटरली एक इंसान को, एक औरत को जिस तरीके से बदलता है, द हार्मोनल चेंजेस, एंड नहीं भाई कोई रैशनैलिटी नहीं बन सकती। हमारी तो बड़ी आदत होती है ना, अगर अच्छा कुछ ऐसे भी हो रहा है तो हाउ डू वी गिव मीनिंग टू दैट, ये इस वजह से हो रहा है, वो उसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं होती। अ वुमन लूजेस हर आइडेंटिटी, शी गोज इनटू आइडेंटिटी क्राइसिस, उसका अपना डिटैचमेंट उसको फील हो रही होती है, हर रिलेशनशिप विद द हस्बैंड डज नॉट रिमेन द सेम एनी मोर, वो इतना कंज्यूम बच्चे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन स्पेशली द फर्स्ट टाइम मदर्स, जो कोई प्रोटोकॉल बुकलेट तो नहीं है ना आपके साथ, ये होगा आपने ये करना है, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लो, यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उस वल्नरेबिलिटी वाले टाइम में आपको अपने जैसे साथ लोग मिलें, बिकॉज बहुत सारी ख़वातीन का वो ट्रॉमा फॉर लाइफ रह जाता है, एंड वो मुझे कैन नॉट ओवरकम दैट, कभी भी नहीं। सो यू आल्सो टॉक अबाउट सच वुमेन, यू टॉक टू सच वुमेन? we do talk about confidence, we do talk about empowerment, we do talk about कि courage कैसे लानी है। मतलब आपने ठीक है, ऑर्डिनरी वुमेन भी बहुत कुछ करती है, घर में बैठी औरतें भी, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिनको माइक नहीं मिलता बोलने के लिए। आई फील लाइक व्हाट यू आर डूइंग इज एक्सेप्शनल, that you are providing this mic, this platform for women to speak what they want to express, so that they can inspire others as well. Yes, जो I believe कि जो आपका पेन है ना, उसको ट्रांसफर करो into passion, and then it will become your purpose. So pain, पैशन एंड पर्पस। सो आई फील लाइक जो रिकग्नाइज कर लेता है कि आप पेन में, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना, मेरे साथ ही क्यों हुआ है, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड पैम्पर यू या उसे बाहर नहीं निकालेंगे, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, अच्छा ये मेरा पेन हुआ है, क्यों हुआ है, एंड देन उसको, उस एनर्जी को यूटिलाइज करो। वैसे मोस्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरीज वो ऐसे ही आई हैं, somehow some tragedy, somehow some pain, स्पेशली आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी साइड पे हम कहते हैं कि वो उसी को जब यूज करके आता है तो दैट टैलेंट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अनमैच। जैसे कहते हैं if you want to become a singer you have to go through a heartbreak so that you... that's so true. तो वो ट्रेजेडी एंड पेन, सो अगर आप उस एनर्जी को इस तरफ चैनलाइज कर लो तो देन स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। रुबाब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, हम इतनी सारी बातें तो कर लेते हैं, इतनी सारी लेयर्स की भी बात कर लेते हैं, बट सम टाइम्स एंड सम हाउ डज इट नॉट बिकम टू एग्जॉस्टिंग फॉर यू कि अभी मैंने ये भी करना है, अभी मैंने वो भी करना है, फिर मैंने वर्क लाइफ बैलेंस भी करना है, फिर एक वो मॉम गिल्ट वाली चीज़ भी, हम जितना मर्जी उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, समहाउ बैक ऑफ द माइंड वो रहता है। सो डज इट नॉट बिकम टू एग्जॉस्टिंग फॉर यू? इट इज़, आई कैन नॉट से कि नहीं आई एम अ सुपर वुमेन, नो, या मेरे साथ जितनी औरतें हैं वो भी, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स लाइफ इज़ चैलेंजिंग, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, और आपको नेविगेट करना है कि कैसे मुझे बैलेंस करना है। और अल्लाह ताला ने हमें जो ब्रेन दिया ना, औरतों को जो माइंड दिया है, वो वैसे मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा, वी आर प्रोज। तो आई थिंक अगर हम कर सकते हैं, अगर लोग हमारे आसपास वो हमें रिस्पेक्ट और ऑनर करते हैं हमारे स्ट्रगल का और हमारे चैलेंजेस का, तो हमारे लिए आसान रह जाता है। राइट, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने उसको इसी पर्सपेक्टिव से बताया, और आपने वो नहीं कहा कि हाँ बस सुपर वुमन बन जाओ, क्योंकि एक वो भी ट्रेंड आया था, वेमेन दे ट्राई टू डू इट ऑल, कि हम बस अकेले रहेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम बाहर निकल के काम भी कर लेंगे, हम घर भी संभालेंगे, एंड इट रिजल्टेड इन द मेंटल स्ट्रेस एंड बर्डन, एंड जो बॉडी एग्जॉशन आई, उसके बाद अब शुक्र है वो अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि नहीं, यू कैन नॉट डू इट ऑल। आराम से पॉज लेके, ब्रेक लेके, मैनेज करके जितना % हो सकता है उतना आप आराम से करें, कोई आपके ऊपर वो नहीं है। हमने खुद ही अपने ऊपर एक वो लेयर लगाई हुई थी। रुबाब, यू ऑल्सो टॉक अबाउट डी इन्फ्लुएंसिंग, मतलब दिस इज़ एन एरा वेयर पीपल टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसिंग, क्या कैसे होना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या कंज्यूम करना चाहिए। इस एरा में व्हेन यू टॉक अबाउट डी इन्फ्लुएंसिंग, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? डी इन्फ्लुएंसिंग, ऑल्दो ये टर्म बहुत नेगेटिव लोग लेते हैं इसको, बट आई फील लाइक कि डी इन्फ्लुएंसिंग इज़ लाइक लव योर सेल्फ, योर ट्रू वर्जन। ओके, कि अगर ये आप देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स मेकअप को प्रमोट कर रहे हैं, दे आर प्रोमोटिंग परफ्यूम्स, कपड़े, ब्रांड्स एंड ऑल दैट। आई फील लाइक दैट औरत की आइडेंटिटी या उसकी वर्थ जो है वो कपड़ों से, ब्रांड्स से नहीं है, या उसके स्किन टेक्सचर से, उसके स्किन कलर से नहीं है। एवरी वुमेन शी शुड बिलीव इन हर सेल्फ कि उसकी जो स्किन है ना वो प्यारी है, जैसी भी है, वो जो है वो अपनी ज़ात में खूबसूरत है। तो आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए,
आपका पेरेंट्स नहीं होना चाहिए। तो आई डोंट नो हम लोग क्यों ब्रांड्स के साथ अपनी वर्थ को एसोसिएट कर लेते हैं, या हमारे पास घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, या अच्छा रिच बाप है तो इसका मतलब है वी आर सिक्योर्ड इनफ। अ लॉट ऑफ वुमेन दे डोंट फील सिक्योर in their skin, in their shape, in their body shape, in their hair color, hair texture. बहुत सारी women नहीं feel करती हैं. So I feel like we should talk more about this जो नहीं बात करते लोग. तो maybe I'm just starting talking about it, तो शायद अपना कुछ छोटा change. बिट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, विच इज़ वेरी ट्रू। जैसे आपने बात का, स्पेशली जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं तो देखिए एक एक पोस्ट इज़ परफेक्टली क्यूरेटेड, सो मच सो अगर एक फ़ोन से भी कोई तस्वीर ली गई है तो वो नहीं जाएगी, क्योंकि एल्गोरिदम हाई क्वालिटी पिक्चर को ज़्यादा पुश करता है, तो उनकी तस्वीर सिर्फ DSLR से जाएगी। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, हम लोग खुद आर्टिफिशियली उसको कर रहे हैं। फिर आपके कपड़ों की रेपुटेशन नहीं हो सकती। आपने जो एक लुक बनाई है विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय फलाना डिज़ाइनर, मेकअप एंड हेयर बाय फलाना डिज़ाइनर, दैट गोज़ एंड देन फॉर द नेक्स्ट आप नहीं कर सकते। तो वो वाली चीज़ शायद एक नॉर्मल इंसान के लिए कॉम्प्लेक्स को ट्रिगर करती है, क्योंकि आप नॉर्मली नहीं करना चाहते। तो आप इट हैड पर्सनली हैपेंड विद मी एज वेल, अगर मैं ऑनेस्टली अपनी वो बात करके करूँ, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई had a lot of following जो आपको उस वजह से, because I was a television presenter, तो उस पर आपको एक अलग तरह की आ रही होती है। and then it started bothering me, मुझे फील होना शुरू हुआ कि why not my brain। मैं जितनी मर्जी अच्छी बातें करती हूँ या कर रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, आई वॉन्ट यू टू टेल मी योर ओपिनियन ऑन माई थाट, बट ऑल दैट यू डूइंग इज यू लुक ब्यूटिफुल, यू दिस कलर सूट्स यू। तो एक पॉइंट के बाद बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होने लग गया था। एंड that is maybe that was my point in my life where I took certain decisions उसको काउंटर करने के लिए, जो भी। तो आई थिंक वो सबके उसमें होता है, बट एक वो आता है कि इससे भी बियॉन्ड भी मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। I have a voice, right? I have a mind. तो मेरा this is not just a pretty face, more than a pretty face. अच्छा, जब आप बात करना शुरू करते हैं ना, स्पेशली एज अ वुमन, तो आप बहुत सारे लोगों को ऑफेंड भी करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अ वुमन और अ गर्ल इज़ नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड प्रिटी ओनली इफ शी इज़ क्वाइट एंड बस सॉफ्ट। एंड एक वो हमने वो भी बनाया हुआ था कि बस ओपिनियनेटेड ना। गुड गर्ल सिंड्रोम वाली। आई थिंक पीपल आर ब्रेकिंग दिस पर्सपेक्टिव नाउ। कुछ जनरेशनल कर्सेस भी होते हैं या जनरेशनल चेन्स भी होती हैं जो डाल दी जाती हैं कि आपके माइंड में, यू हैव टू बी लाइक दिस, ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, अगर वो खुद अपनी मर्जी से लड़की करना चाहती है उसे करने दे, वो नहीं करना चाहती उसे इम्पोज मत करें, इतना डरा के खौफ में ना, कंट्रोल ना करें। आई फील लाइक कंट्रोल आई थिंक इज द राइट वर्ड, कि एक उसको। एंड आई थिंक नाउ वी आर सीइंग दिस जनरेशन जो स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन को अब रेस कर रही है, द यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ जो उनके बच्चे हैं, उनको वो इससे बालातर कि ये ऐसे नहीं है, ये काम भी जैसे किचन के काम सिर्फ ख़वातीन की या बच्चियों ने ही नहीं करना। इट इज़ ओके फॉर अ बॉय टू पिक अप द प्लेट एंड गो पुट इट इन द डिश वॉशिंग में डाले या करे। पैट्रियार्कल टर्म्स जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, हमारे बड़ों ने बना दिए हुए हैं, और कुछ हम में से मिलेनियल्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो चेन को तोड़ के आगे निकलने की कोशिश करें। बट देन अगेन वी विल से कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है। कैसे आप अपने आप को चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है। तो अब इस तरह की वॉइसेस को भी, हाँ, अभी भी कम विजिबिलिटी आती है जब आप ऐसी बातें कर रहे होते हो वर्सेस जो हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी आपको एक क्राउड मिलना शुरू हो गया। जैसे हम कहते हैं आप शुरू करो तो आपको लाइक माइंडेड चीज़ें साथ मिलना शुरू हो जाएंगी। सो यू ऑल्सो टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। वाई डू यू थिंक इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इन दिस एरा, इन द 21st century, now that we are living in 2026? It is very important. औरतें जिनके पास आवाज़ है पर वो बोल नहीं सकती, क्यों नहीं बोल सकती? बिकॉज दे आर नॉट वन इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, को डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे या अपने भाइयों पे या अपने अब्बा पे। आई फील लाइक कि उन्हें फ्रीडम क्या होती है, रियल फ्रीडम ये नहीं होती बाहर चले जाओ और रोड पे चले जाओ। फ्रीडम ये होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। क्या ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है, ये मुझे हर्ट कर रही है, ये बोलो। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर चुप करके सप्रेसिंग इट, कि नहीं बोलना हमने, अगर हम बोल देंगे तो हम बुरी बन जाएंगी,
या हमें वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अब पहले खुद को तो समझो, पहले खुद के लिए तो बोलो, स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, स्टैंड लो अपने लिए। कोई नहीं आएगा, आपके अब्बा ने शादी कर दी आपकी क्योंकि उन्हें लगा कि चलो द गाय इज़ परफेक्ट, बट व्हाट यू फील अबाउट दैट गाय, इट मैटर्स द मोस्ट ना। आपकी अपनी ज़ात है कि नहीं, आपका अपना दिमाग है कि नहीं। आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को निकाह के बारे में, बच्चियों को ख़ास तौर पे निकाह पे एजुकेशन नहीं है, निकाह नामे पे निकाह का क्लॉजेज ही नहीं पढ़े जाते। उन्हें पता नहीं है कि अगर हमारे साथ खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो हमारे पास क्या राइट्स हैं। औरतों को अपने राइट्स का नहीं पता। विरासत के बारे में बात करना भी मायूब समझा जाता है कि आप ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आप क्या घर में लड़ाई फसाद डलवाना चाह रहे हैं, या अगर आप किसी को बताने की कोशिश भी करते हैं तो ये राइट्स हैं जो आपको इस्लामिक जस्टिस भी दे रहा है और जुडिशरी जस्टिस भी, अदालत भी दे। I don't know why they just put women under the rug in the corner कि नहीं तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं क्योंकि पता। वो इतने सालों से चलता आ रहा है, that has become the norm। तो अब उसको आप चैलेंज करते हैं तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आने, तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता। तो उसको पता कराओ ना, उसे बताओ। एजुकेशन नहीं है, आई फील लाइक अवेयरनेस नहीं है, और वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से उनमें वो कॉन्फिडेंस आएगा कि उन्हें भी पता लगेगा कि व्हाट वी डिजर्व। अच्छा रुबाब, जब हम बात करते हैं ट्रॉमाज एंड हीलिंग के बारे में, सो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप इस तरफ सिर्फ तभी जाते हो जब आपके अपने साथ ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी कॉलिंग आती है कुछ। सो व्हाट वाज द केस विद यू? आपकी लाइफ में क्या वो टर्निंग पॉइंट था वे यू थॉट दैट यू नो दिस इज़ माय पाथ या दिस इज़ माय कॉलिंग? वाज देयर एनीथिंग? क्या आप खुद किसी ट्रॉमा, किसी चीज़ से गुजरे एंड देन यू केम टुवर्ड्स दिस साइड? There are so many traumas I have been through. I had miscarriages, I lost my father, and then my marriage was also very toxic and abusive. So I've been through all of this. तो उसने मुझे एक wake up call दी कि wake up, stand for yourself. मैं भी बहुत good girl syndrome वाले उसमें फंसी हुई थी, तो 10 साल तक चुप करके मैं भी सुनती रही सबका। शादी भी मेरी अब मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी, अरेंज मैरिज थी और मुझसे बड़े से हुई थी। तो यस, वो चीज़ जो है आई थिंक वो आपको बनाती है। द पेन is there to build you, to break you and then rebuild you. Yeah. So it's very important कि आप उठें अपने लिए, उस victim mentality में ना रहें कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। आप ये सोचो कि मेरे साथ हुआ है, उसका मतलब है कोई। तो वो जो मीनिंग है ना, उसको फाइंड करें एंड देन बिल्ड योर लाइफ। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, क्योंकि जब आप उस फेज़ में गुजर रहे होते हो तो समहाउ वो वापस आता है, व्हाई मी, व्हाट नाउ, व्हाट शुड आई डू, स्पेशली जब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने अपनी उस पेन को, उस स्ट्रगल को इस तरीके से चैनलाइज किया एंड नाउ यू आर यूजिंग दैट टू इंस्पायर, मेंटोर एंड हेल्प अदर वुमेन हु माइट बी गोइंग थ्रू द सेम। क्योंकि एक वो होता है ना आप दूसरों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो, यू कैन एम्पथाइज विद व्हाट दे आर गोइंग थ्रू बिकॉज यू बीन in their position. It's very deep. Because it is affecting all of us on a deeper level and nobody is talking about it. अच्छा, फिर वो प्रेशर भी होता है ना कि आपने बस गेट इट फिगर्ड आउट, आप ये रोने वाली शक्ल और स्टेट लेके नहीं ऑपरेट कर सकते, वो उसको जैसे भी करना है, बट यू नो बस मूव ऑन करो, अब करो। हाँ, बट मूव ऑन पे इतना रिजिड भी नहीं होना, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड से कि मैं आई मूव्ड ऑन, आई हैव मूव्ड ऑन। इट्स अ प्रोसेस, you should take your due course. तो अपने आप पे इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होना कि बर्न आउट हो जाओ इमोशनली। तो आई फील कि सपोर्ट का होना ज़रूरी है। मैं अभी जो कर रही हूँ वो मुझे बहुत अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया। ये नहीं कि वो मुझे जानते थे, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, नहीं, वो थ्रू कम्युनिटी बने हैं। दे आर सपोर्टिंग मी ऑन एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ एंड अभी वाला जो फेज़ है। एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड कि इतने लोग एंड ब्लेस्ड एज वेल कि इतने अच्छे लोगों को मुझे ऐसा लगता था कि why am I surrounded by so many negative and toxic people only, बट देन आई फील लाइक कि मैंने खुद को ही
उन्हीं में, बिकॉज आई वाज नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, तो जब मैंने अपने लिए बोलना शुरू किया ऑन सोशल मीडिया, यू वर सेइंग कि बहुत आर्टिफिशियल मेंटेन हो गया है कि वी जस्ट यू नो DSLR से आई पोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, लाइक एक छोटी सी शूज़ की पिक्चर, कोई भी ऐसी रैंडम पिक्चर, एंड पीपल लाइक इट, पीपल रेजोनेट विद इट, सो आई फील लाइक कि अब थिंग्स आर चेंजिंग, पर्सपेक्टिव भी बहुत रिफाइन हो रहा है, पीपल आर इवॉल्विंग on a very deep level. Now people have thoughts. अब वो mindful चीज़ें करते हैं, चीज़ें करना शुरू हो गए हैं, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आप भी उसमें अपना रोल अदा कर रही हैं और आप जैसे और लोग उसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं, और ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम्युनिटी बनती जाती है. सो लेट्स जस्ट होप एंड प्रे फॉर अ टाइम जब ये जो है मैक्सिमम हो जाए और आर्टिफिशियलिटी वाली बहुत कम हो जाए. एंड आई एम सो ग्लैड कि आजकल जितनी फिल्म्स और नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी जो कंटेंट आ रहे हैं उसमें सम हाउ ऑन अ डीपर फिलोसॉफिकल लेवल इन चीज़ों को हिट करना शुरू कर दिए. अब वो कि आप इतना, जैसे एक ज़माने में कहते थे जस्ट ओवर एम्बिशियस एंड जस्ट you're running after money and the consumerism part, but in the end it all comes down to the support. Money is byproduct. Money is the byproduct. Money के बगैर you cannot do this. It's a fuel. आप function नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बगैर आपकी मशीन नहीं चलेगी. But that is not the only source of happiness. That is not your target. वो खुद ही attract होगा. If you align yourself and your work with your purpose, that makes a lot more sense. अच्छा रुबाब, आपको क्यों लगता है कि जब ख़वातीन काम की बात करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती हैं, अपना कुछ वेंचर करने की बात करती हैं, तो उनको लेबल कर दिया जाता है, स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, शी इज़ टू एम्बिशियस, ये तो ना घर संभल सकेगा ना कुछ होगा. सो एंड इफ़ अ बॉय, इफ़ अ मैन इज़ डूइंग सम, तो वो तो ठीक है, उसका तो काम है, उसने तो करना है. उसको कहते हैं वो कितना विजनरी इंसान है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, सोच रही है, हार्ड वर्किंग. बट इफ़ अ वुमन इज़ डूइंग द सेम तो उसको नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखा जाता है. व्हाई डू यू थिंक इज़ दैट सो? And how can we get out of that? Patriarchy. जो सोसाइटल नॉर्म्स हमने बहुत नॉर्मली अपने ऊपर इम्पोज किए हैं, कुछ औरतों की वजह से भी हो रहा है. जो हमसे बड़ी औरतें हैं ना, वो ये कहती हैं कि हमने नहीं किया तो उसको क्यों करने दें. हाँ, अच्छा, ये सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी है. इवन इफ द मेल वांट्स टू सपोर्ट यू इन योर डिसीजंस, लेकिन वो जो खवातीन पुरानी जनरेशन की वो नहीं करने देती. वो नहीं करने देती. वो ब्रेन वॉश करेंगी, वो चाहेंगी कि वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगी, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देंगी कि आप वो कर ही ना सको, खुद ही बर्नआउट हो जाए कि आपके पास और कोई टाइम ही नहीं रहे किसी और चीज़ के लिए. अच्छा, सो यू वर्क अक्रॉस मीडिया, एक्टिविज्म, हीलिंग, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. आपको ये क्रिएटिव वाली वो कहाँ से आती है? क्योंकि कुछ कहते हैं ना, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू सिट विद द चाय का कप और बाहर का नज़ारा देखे तो एकदम से आपके अपने आइडिया फ्लो कहाँ पे बेस्ट आते हैं या नेचुरली हो जाता है. यू डोंट हैव टू स्टॉप एवरीथिंग एल्स एंड गो इनटू दैट जोन कि अब आए व्हाट नेक्स्ट. क्योंकि क्रिएटिव फील्ड्स में ये भी बड़ा चैलेंज होता है ना, व्हाट नेक्स्ट. मोनोटोनस तो वो चीज़ हो नहीं सकती. देयर हैज टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं भी अक्सर ये सोचती हूँ कि कहाँ से आते हैं, बट आई फील लाइक इंट्यूटिवली शायद आते हैं, या इट मेक्स मी सो हैप्पी व्हेन जब कोई आइडिया मेरे दिमाग में आता है ना, इट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी एंड पैशनेट अबाउट कि मैंने ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड वो जब मैं करती हूँ तो डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, एंड सम पीपल आर ऑल्सो डूइंग सेम आइडियाज़. तो मैं उनको देखती हूँ, तो पहले मैं बोलती थी कि क्यों कॉपी किया वगैरह वगैरह, फिर अभी मैं सोचती हूँ कि इट्स अ कलेक्टिव पर्पस. अच्छा वो कर रहे हैं, इट्स ओके. मुझे अच्छा लगता है कि चलो दे आर रिकग्नाइजिंग इट. बट वही होता है कि वो क्रेडिट नहीं देते. दैट इज सो अनफेयर. दैट इज अनफेयर. अच्छा, लेकिन अदरवाइज हम यही कहते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें, बंदा कितनी कोई ओरिजिनलिटी लेके आए, वो समहाउ किसी और के काम से ही इंस्पायर होती है. लेकिन आप इंस्पायर होके कॉपी करके थोड़ा चेंज करो तो प्लीज़ जो जिसका ओरिजिनल काम है उसको थोड़ा क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आई इवन टॉक टू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, बट उनका सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब दिखाते हैं तो वो एग्जैक्टली चीज़ छप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा, कॉपीराइट पेटेंट्स का हमारे पास. आर्टिस्ट का काम है एक्सप्रेस करना, आर्टिस्ट का काम है अपने क्राफ्ट के थ्रू अपनी ज़ात को एक्सप्रेस करना. लेकिन अब वो तो नहीं कर सकते ना, खाली बैठ के करते रहे एक्सप्रेस, और पैसे अगर नहीं आ रहे तो जिंदगी भी नहीं चलती. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यू हैव टू मेक इट अ रेवेन्यू. आई वाज वाचिंग दैट मूवी क्रूएला डे
फेस्टिवल जिसमें वो अपनी माँ Yes. के साथ ही, तो आप देखें वो क्रिएटिविटी से अपने आप को मनवाती है, अपने टैलेंट से In the मनवाती end, है। if you have, तो जितना भी कोई आपके आइडिया को, आपके वर्क को अपना लेबल देने की कोशिश करेगा, व्हाट इज़ योर्स, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टील, बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू डू द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग। तो वो आपका माइंडसेट है, आपकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह आप कर रहे हो वो कोई और कॉपी तो कर लेगा, 1-2 दिन करेगा, बट वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेगा नहीं, क्योंकि sustain, वो ओरिजिनल नहीं है, तो वो वो सेम originality- इंटेंशन से नहीं आ रहा है। तो आई थिंक इंटेंट भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और आइडियाज़ की जहाँ तक बात करते हैं, तो अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स से नहीं है, आई थिंक आइडियाज़ उतना, आर्ट्स प्लस स्पिरिचुअलिटी का जो कॉम्बिनेशन है ना, इट क्रिएट्स मैजिक, इट क्रिएट्स मैजिक। एंड नॉट एवरीवन कैन डू दैट। तो Yeah. वो सिर्फ तभी आएगा जब आपकी अपनी, अच्छा थोड़ा सा क्योंकि आपने एक्टिविज्म पे भी, सो व्हाट आर द मेन टॉपिक्स दैट यू आर वेरी वोकल अबाउट? एक हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, इज़ दैट इट? और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग अब आजकल अपने आप को ना खुद से टर्म कर देते हैं एक्टिविस्ट। मतलब मुझे लगता है कि पहले एक टाइम होता था वे यू हैव टू गो गेट अ डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन, उसके बाद आपको एक टाइटल मिलता था, नाउ यू कैन वर्क इन दिस डोमेन, आप अपने आप को ये हो। अब तो हर किसी ने, अगर आपकी सेंसिटाइजेशन टूवर्ड्स एक चीज़, एक रात को ही अगले दिन उठ के हम अपने आप को टाइटल्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइटल्स देना शुरू कर देते। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? एक्टिविज्म में आप क्या समझते हैं कि रिपल इफेक्ट होता है, राइट? इफ़ यू आर जेन्युइनली डूइंग दैट, Work. अगर आप हाँ खाली कीबोर्ड वॉरियर है और yeah. अपने आप को करके करें, देन आई एम सॉरी यू आर If डूइंग your मोर डैमेज। work is causing impact on a bigger level, that you are being recognized on a global stage and people are recognizing, अच्छा मैं अगर आप अपनी बात करूँ तो मुझे सिन्फ़े आहन का अवार्ड मिल गया था, आई थिंक 7 या 8 महीने के बाद, वुमेन ऑफ इम्पैक्ट का। तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि कैसे हो गया। सो आई फील लाइक कि if your work is moving people on a surface not on a surface level but on a deeper level, then you are activist. और फिर हमने काफ़ी ज़्यादा चैरिटी वर्क भी किया है, हमारी कम्युनिटी ने, ये स्टूडेंट्स ने रेंडमली उन्होंने जा के फंड्स इकट्ठे किए, एंड हमने 200 ऑर्फनेज में जाके हमने 200 बच्चों को खाना खिलाया, उनको ईद के कपड़े दिए, और हमने और भी बहुत सारे इस तरह यतीमों के अलावा भी हमने और भी इफ्तारियाँ की, काफ़ी ज़्यादा करवाई, और ये लड़कियों ने खुद की, गाँव की लड़कियाँ आई हैं वहाँ से फंड रेजिंग करके। तो देन मीडिया ने भी हमें रिकग्नाइज़ किया। तो अगर तो आप प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे हैं जिसका कोई इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने को आ रहा है, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ एन एक्टिविस्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जस्ट बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग और आप कर रहे हैं और अपने आप को उस चीज़ के साथ, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ के साथ, सोशल कॉजेज़ के साथ ऐसे एसोसिएट करते हैं विदाउट स्टडिंग कि क्या उसके पीछे है या क्या, क्योंकि बहुत सारे सोशल इश्यूज़ किसी बड़े मसले के साथ लिंक्ड होते हैं, उसको टैकल करने का तरीका एक डिफरेंट होता है। यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट। नॉट एवरीवन टॉक्स अबाउट के ये जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, या जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनके बारे में कोई भी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाता। जो यतीम बच्चे हैं उनको जाके सिर्फ ईद पे खाना खिला देते हैं, मतलब उनके लिए कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर रहे। अगर आपने उनके लिए कुछ लेके जाना है, बुक्स लेके जाओ जो उनके काम आए, कपड़े लेके जाओ जो उनके पास नहीं है, या अच्छा अब हम लोग जब गए थे तो हम पिज़्ज़ास लेके गए थे। क्यों लेके गए थे? कह सकते हैं कि आपने उनको ये अनहेल्दी फूड है क्यों लेके गए, बट वो आप ये सोचें कि वो बच्चे पिज़्ज़ास कितनी बार खाते होंगे एक साल में। तो उस पर्सपेक्टिव से, लेकिन रुबाब एक जगह पे इफ़ यू वर्किंग विद दी ऑर्फन्स ऑन दिस लेवल, आपकी इंटेंशन बेशक बहुत अच्छी हो सकती है, आप उनको बहुत सारे पैसे पकड़ा दो, जैसे बेगर्स बच्चों पे तरस भी आ जाता है, आप पकड़ा भी देते हो, बट यू डू नॉट नो कि वो पीछे किसी माफिया के साथ अटैच्ड है, किसी इलीगल क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा हैं। आप उनको जो पैसा दे रहे हो वो खुदा ना खास्ता एंटी स्टेट इंसर्जेंसीज पे यूज़ हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि जब तक एक प्रॉपर चैनल, तो आपका दिल में जितनी मर्जी ममता आके करे, प्लीज़ जिनका काम है उनको ये करने दें, सेल्फ प्रोक्लेम बन के ऐसी चीज़ें ना करना शुरू कर दें। रुबाब, आप मुझे ये बताइएगा, व्हेन देयर सो मच हैपनिंग अराउंड यू, जब ऐसी काम भी करते हैं तो थोड़ा सेंसिटिव वाला भी, एंड स्पेशली व्हेन यू आर मदर योरसेल्फ, तो थोड़ा ज़्यादा फील भी होता है।
देन यू वर्क विद डिफरेंट women, you're working with them, तो अपने भी ट्रॉमास बीच में कभी somehow ट्रिगर होते हैं, जितना मर्जी आप हीलिंग की बात कर लें. तो इस बर्नआउट से कैसे बचती हैं when things become too overwhelming for you? How do you take a break? How do you manage your own, अपनी चीज़ें कैसे, इमोशंस कैसे रेगुलेट करती हैं? इमोशंस को चैनल करो थ्रू वर्क. ओके. Whatever और I'm जब going through, बहुत I'm ज़्यादा going to थक गई put it हैं, into जब बहुत ज़्यादा थक गई हैं, when बस हो गई है, बहुत सोए हैं आप. अच्छा, राइट आई थिंक कोल्ड शावर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्दी होता है. राइट. आपकी बॉडी के लिए, माइंड के लिए भी कोल्ड शावर्स, आप ठंड में भी कोल्ड शावर्स लें तो वो आपको यंग भी रखता है. और आइस बाथ चैलेंज वाला भी ट्रेंड आया था. yes. तो उससे आपके इमोशंस भी काम रहते हैं बहुत ज़्यादा. और आई थिंक मेडिटेशन, योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल, जो मैं साइकिलिंग करवाती हूँ वो तो बहुत ज़्यादा हीलिंग है. दैट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक, वेरी थेरेप्यूटिक. अच्छा, अब क्या कभी वो क्रिटिसिज्म आया, क्योंकि लोगों को लगता है जब आप हीलिंग की, स्पिरिचुअलिटी की, योगा, मेडिटेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही कोई इलीट प्रॉब्लम्स हैं. मतलब एक वो आता है क्रिटिसिज्म कि यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. यहाँ आके देखें तो हमारे एवरी डे जो लाइफ एंड चैलेंजेस है वो डिफरेंट है. सो डिड यू एवर फेस दैट क्रिटिसिज्म? आई हैव फेस्ड. ओके. कि ये बहुत एलीट, लेकिन मेरी जो टिकट प्राइस है वो इतनी कम होती है कि हर लड़की आके ज्वाइन कर लेती है. तो आई डोंट थिंक सो कि एलीट है, बट ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में. हाँ, उनको लगता है कि मेडिटेशन या एक्सरसाइज पता नहीं तब करेंगे जब कोई बहुत ही ज़रूरत, जब डॉक्टर कहेगा कि आपको ये बीमारी होगी, इसके लिए वजन कम करें, देन विल वो जो कट लग जाता है फिजिकली आप उसको देख सकते हो, वो तो सब देख सकते हैं. जो आपका यहाँ चल रहा है, जो आपकी इमोशनल बॉडी है वो अंदर से कैसी है, क्या है, उसमें कितने ज़्यादा लेयर्स आ रही हैं या वेव्स आ रही हैं, आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा इमोशनल बर्न आउट से गुजर चुके होते हैं और अभी भी होते हैं, तो उन्हें वो पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है. तो आई थिंक कि अवेयरनेस नहीं है. बट अभी आ रही है अवेयरनेस. देयर आर सो मैनी कम्युनिटीज़ जो योगा करवाती हैं, लाइफस्टाइल में लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, जो कॉर्पोरेट में जो 9 to 5 ही गर्ल्स हैं जो एक लूप में फंसी हुई हैं, वो तो चाहती हैं कि वीकेंड्स पे जाएं और ब्रीदिंग करें, कुछ यार अपने आप को फिट रखें. बिकॉज आजकल जो भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है. एंड द गुड थिंग, अब तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी डिमांड भी करते हैं, क्लेम भी करते हैं कि वहाँ पे भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए विद इन द वर्क आवर्स दैट 9 to 5 डोंट फोर्स अस टू जस्ट सिट बिहाइंड अ डेस्क इन अ कंप्यूटर. वो बीच में वॉकिंग ब्रेक सब देना शुरू है. चाइनीज़ में बड़ा क्यूट कल्चर देख रही थी जिसमें जो आपकी लंच ब्रेक होती है उसके बाद आपकी ब्रीदिंग 10 minutes ब्रेक होती है. वे ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ जस्ट जो आपका ब्रीदिंग एंड एक्सेलिंग वाला, कि ताकि वो जितना भी स्ट्रेस सुबह पार्ट 1 ऑफ द डे वो निकले और फिर आप जाएं. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. द गुड थिंग दैट व्हेन वी टॉक अबाउट देम ऑन सोशल मीडिया, तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली आपके अंदर जाके बॉडी को बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट करता है कि आपके ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, आपकी स्पाइन अफेक्ट होती है. और फिर अगर आपका स्पाइन और माइंड कनेक्टेड नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं होगी और आपकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा फॉगी होगी, और इसलिए वो डायरेक्टली आपके लाइफ डिसीजंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पता ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है. मतलब उसको हम अभी भी बाद वाली चीज़ देख रहे हैं. कमिंग टू द रैपिड फायर सेगमेंट नाउ, अ वुमन डज नॉट नीड टू बी इन अ बॉक्स. हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी होता है कि विच कैटेगरी किस तरह की है. किस तरह. अ सक्सेसफुल वुमन इज independent in her decisions. The most overrated form of success is that she's happy. Something that Instagram has ruined. Yeah, a successful person is not happy. Sometimes, money is not happiness, or fame is not happiness. It's fickle. तो जिन लोगों को लगता है कि आपके पास पैसा तो बस आप खुश हो गए. एक ऐसी बाउंड्री विच इज़ हेल्दी, हम कहते हैं ना हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए. इमोशनल बाउंड्री. यू कैन नॉट ओवर गिव टू पीपल हु डजंट डिजर्व. अच्छा रुबाब, इसी से सॉरी मैं रैपिड फायर को थोड़ा लंबा करी, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट. कुछ आपके दोस्त भी ऐसे होते हैं ना जो आपको लगता है इससे मिलेंगे ये फिर कोई और ओनर हो रहा होगा. चलो वंस इन अ वाइल इज़ अनदर थिंग, बट कुछ ऐसे होते हैं जो जिनसे मिलने के बाद आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड जाते हैं. और हमेशा यही होता है
क्योंकि वो इंसान किसी चीज़ से खुश नहीं होता, उसने हमेशा किसी ना किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी होती। तो ऐसे दोस्तों के साथ कैसे डील करें, क्योंकि दोस्त हम छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें ऐसे दोस्तों को? इमोशनल बाउंड्री उससे समझाएं। आई थिंक क्लियर कम्युनिकेशन इज़ द वे। अगर आपका वो ट्रू फ्रेंड है तो आपको समझेगा कि उसका इमोशनल बैगेज जो है ना वो आप पे आ रहा है और आपको अफेक्ट कर रहा है, तो आप उससे क्लियरली कम्युनिकेट करें कि मत करो ये, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग मी। Right. One thing that women need to stop apologizing for. Being herself. Being herself. And one thing that women need to stop glorifying. Brands and good appearance, good haircut. I mean, Physical से yeah, beyond physical होना चाहिए. appearance and all Right, that. right. And another thing कि ओवरवर्किंग वुमेन है तो उसको ग्लोरीफाई करती है। मैं तो ये करती हूँ, मैं तो घर का काम भी करती हूँ, मैं तो बाहर का काम, उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एग्जॉस्शन और बर्नआउट होते हैं वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे होता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि अब उसके बारे में अवेयरनेस आना शुरू हुई है। और जैसे मैं पहले कही थी कि एक एरा आया था जहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर वुमन केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि आपने ये भी करना है, आपने वो भी करना है, आपका घर भी साफ सुथरा होना चाहिए, बच्चे भी सही डिसिप्लिन, चुप करके कोने में बैठे वो आपकी आंख का इशारा समझे टाइप। सो दैट नीड्स बच्चों पे भी आपने रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं, खुद भी आप बाउंड हुए हो। So it's okay to show vulnerability, it's okay to ask for help, it's okay to be in a support system. सब कुछ खुद से कर ही नहीं सकते, वो नहीं होता। In the very end, what would you like to say to your followers जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी कम्युनिटी का पार्ट हैं और जो आप जैसी चीज़ें करना चाहते हैं? Speak up and recognize your worth and follow your heart. Follow your heart. Thank you so much, Rubab. On this note, I like to say thank you to you. And this Thank is you it so from much. the episode. Inshallah, we'll see you next week. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.